एनपीसीआई ने यूपीआई सर्कल को लॉन्च कर दिया है। क्या है ये यूपीआई सर्कल फैसिलिटी? ये जो सेकेंडरी यूजर्स के लिए डेलीगेटेड पेमेंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, पूरे डिटेल में समझेंगे। इसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, कैसे ये काम करेगी, इसके पीछे के क्या गाइडलाइंस हैं, सब कुछ डिटेल में एग्जाम रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो अगर मैं दिखाऊं आपको एनपीसीआई का नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया था अपने सारे मेंबर्स के लिए, जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट्स फॉर सेकेंडरी यूजर्स। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सब कुछ आपको पता चलेगा, कैसे काम करेगा, कितने तरह से आप यूपीआई में जो है सेकेंडरी यूजर्स को ऐड कर पाएंगे, कितने सेकेंडरी यूजर्स को ऐड कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल में। तो अगर मैं शुरुआत में इसको आपको बताऊं कि इसकी आखिर नीड क्या थी, तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक रूरल कोई हाउस होल्ड है, गांव का इलाका है जिसमें कोई परिवार है। तो ज़्यादातर गांव में ऐसा होता है कि कोई एक घर में जो बड़ा रहता है, मेल मेंबर रहता है, उसी के पास बैंक अकाउंट रहता है। आजकल तो जनधन की वजह से जो महिलाएं हैं उनके पास भी रहता है, लेकिन एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव जो बैंक अकाउंट है यूपीआई लिंक्ड रहता है, ज़्यादातर मेल के पास ही रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी यूज़र है, इसके पास यूपीआई लिंक्ड जो है बैंक अकाउंट है। अब अगर इसे पेमेंट करनी है तब तो ये अपने पास जो मोबाइल रखा है स्कैन करके क्यूआर कोड से कर देगा। लेकिन अगर इसकी वाइफ है जो कहीं मार्केट जा रही है, इसे पेमेंट करनी है, तो ये तो यूपीआई नहीं यूज कर पाएगी ना। या तो मोबाइल लेकर के जाए कि अच्छा आप यूपीआई से पेमेंट करनी है, नहीं तो क्या करेंगे, कैश का इस्तेमाल करेंगे। या फिर इसके अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी अगर पेमेंट करनी है तो भी वो कैश में ही करेंगे, क्योंकि यूपीआई इनके पास ना बैंक अकाउंट है, ना मान लीजिए मोबाइल है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे में इन लोगों के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएँ, ये यूपीआई सर्कल जो फीचर है या इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो प्राइमरी यूज़र होगा वो बाकी लोगों को भी अपनी यूपीआई की जो फैसिलिटी है वो बांट पाएगा, ऐसे समझिए। या कह सकते हैं जो पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डेलीगेट कर पाएगा, कि उसको ही ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए अब ये लोग कोई ऑर्डर किया हुआ है या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं घर पे कि भाई पापा आएंगे तो हमको कुछ सामान मंगाना है तो यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको करना है तो खुद भी कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको इंडोर्स किया गया था यूपीआई की स्टीयरिंग कमेटी, मीटिंग हुई थी अगस्त 3, 2023 को उसमें। और इसका एम यही था कि नीड्स ऑफ दोज हु एक्वायर असिस्टेंस इन मैनेजिंग देयर डिजिटल ट्रांजेक्शन, कि जिनको अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन मैनेज करने में असिस्टेंस लगती है, उनके जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। तो अगर मैं यूपीआई सर्कल को थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया क्यों लाया गया। अब यूपीआई सर्कल में आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी यूपीआई यूजर जो होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट है और यूपीआई लिंक्ड उसके पास जो है वो अकाउंट है, वो अपने ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर को डेलीगेटेड पेमेंट के लिए अपने यूपीआई ऐप में पार्शियल या फुल डेलीगेशन के लिए ऐड कर पाएगा। ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, सब चीज़ें बताता हूँ। जैसा अभी मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया कि मान लीजिए वाइफ है इसकी और इसका एक बेटा है, हम दो ही व्यक्ति को लेकर के चलते हैं। इसके पास ये प्राइमरी यूज़र है, ये तो यूपीआई पेमेंट कर ही पाएगा, इसके पास मोबाइल है, यूपीआई बैंक लिंक्ड अकाउंट है, सब कुछ। लेकिन इनके पास मान लीजिए मोबाइल तो है, मोबाइल तो आजकल सबके ही पास रहता है, मोबाइल तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। तो पेमेंट करना हो तो क्या करेंगे, तो ये प्राइमरी यूज़र इन लोगों को क्या बना पाएगा, सेकेंडरी यूज़र बना पाएगा। मतलब ये सेम ही ऐप से कनेक्ट रहेंगे, मतलब ये पैसा खर्च करेंगे स्कैन करके तो इनके अकाउंट से नहीं कटेगा, कटेगा प्राइमरी यूज़र के अकाउंट से, क्योंकि इसने अपने यूपीआई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे समझिए। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वो सेकेंडरी यूज़र को पार्शियल डेलीगेशन की फैसिलिटी दे सकता है प्राइमरी यूज़र, या तो फुल डेलीगेशन की फैसिलिटी दे सकता है। साथ ही साथ जो प्राइमरी यूज़र होगा वो कुछ सिक्योरिटी लिमिट्स भी लगाएगा, मतलब इनके जो ट्रांजैक्शन है या स्पेंडिंग लिमिट्स हैं उनको लगा सकता है। ये कह दे कि जो वाइफ है उसको मैं 5,000 की लिमिट लगा के देता हूँ कि इससे ज़्यादा महीने में नहीं खर्च कर पाएगी। जो बच्चा है उसको मान लीजिए 1,000 की लिमिट लगा के दे दिया कि महीने में 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर पाएगा। तो भले ही ये इनके पास यूपीआई ऐप हो जाएगी और खर्च कर पा रहे हैं अपने से, लेकिन ये 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर पाएगा। ओके, तो अगर फुल डेलीगेशन किसी को सेकेंडरी यूजर बनाया जा रहा है, फुल डेलीगेशन दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो सेकेंडरी यूजर होगा वो पेमेंट को इनिशिएट कर पाएगा और कंप्लीट कर पाएगा ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली। मतलब कि ये इसकी वाइफ जाए कहीं पे
मार्केट में क्यूआर कोड खुद ही अपने मोबाइल से स्कैन करेगी और पिन डाल करके पेमेंट को कंप्लीट कर देगी। फिर से बता दूं, पेमेंट इनिशिएट कंप्लीट सब यही करेगी, पैसा कटेगा इसके अकाउंट से प्राइमरी यूजर के विद इन प्री डिफाइंड स्पेंडिंग लिमिट, मतलब जो लिमिट है उसके अंतर्गत जो होगा पैसा कटेगा। लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो भले ही क्यूआर कोड स्कैन कर ले, वो पैसा कटेगा ही नहीं, लिख के आ जाएगा कि लिमिट आपकी समाप्त हो चुकी है। वहीं अगर किसी को पार्शियल डेलीगेशन दिया जा रहा है, मान लीजिए अपने बेटे को इसने पार्शियल डेलीगेशन दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेकेंडरी यूजर है, इसका जो बेटा है जो सेकेंडरी यूजर है, वो जा करके कहीं पर भी क्यूआर कोड तो स्कैन करेगा, लेकिन जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेगा उसका जो नोटिफिकेशन है जो प्राइमरी यूजर होगा उसके मोबाइल या उसकी ऐप पे जाएगा यूपीआई की, और फिर जो प्राइमरी यूजर होगा वो अपना यूपीआई पिन डालेगा, तब जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। मतलब पार्शियल वाले में जो प्राइमरी यूजर होगा वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, और फुल डेलीगेशन दिया है तो उसमें प्राइमरी यूजर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। जो खर्च होगा वो दोनों ही खर्च, चाहे फुल वाला है चाहे पार्शियल वाला है, इसके यूपीआई अकाउंट में वो दिख जाएगा कि किस यूजर ने कितना पैसा खर्च किया है। लेकिन फुल वाले में प्राइमरी यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक बार बस आपको बना देना है, प्राइमरी यूजर को बना देना है कि सेकेंडरी यूजर को फुल डेलीगेशन दे दिया, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडरी वाले में इन्वॉल्वमेंट रहेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे, वो जब भी ट्रांजेक्शन करेगा तो वो कंप्लीट करेगा प्राइमरी यूजर ही। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ इसको लेकर के यूपीआई सर्कल को लेकर गाइडलाइंस हैं जो कि एनपीसीआई ने निकाली हैं। ये गाइडलाइंस बैंक, पीएसपीज इनके लिए निकाली गई हैं कि कैसे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो लिंकिंग होगी, प्राइमरी यूजर कैसे सेकेंडरी को ऐड करेगा, या किस प्राइमरी यूजर कोई है, या मान लीजिए आपके पास यूपीआई बैंक अकाउंट है, आप किसी को ऐड करना चाहें सेकेंडरी यूजर के तौर पे, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए होगा ये कि जो प्राइमरी यूजर होगा वो अपनी मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट से पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करेगा कि किसे उसको सेकेंडरी यूजर बनाना है। फिर ऐसा करने के बाद जो सेकेंडरी यूजर होगा उसके पास यूपीआई ऐप होनी चाहिए, वो उससे क्या करेगा, उसका क्यूआर कोड स्कैन करेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो सेकेंडरी यूजर होगा वो लिंक हो पाएगा प्राइमरी यूजर के अकाउंट पे। तो एक तरीके की फैसिलिटी इसमें यह दी गई है कि इसमें आप केवल उन्हीं व्यक्ति को अपना सेकेंडरी यूजर बना सकते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जिससे कोई अनवांटेड व्यक्ति ना बन सके। इसीलिए इसमें मैनुअल एंट्री जो मोबाइल नंबर की है अभी रिस्ट्रिक्टेड है, कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सेकेंडरी यूजर ऐड करना है, आपने टिक किया, फिर उसमें आपको मैनुअली ऐड करना पड़े मोबाइल नंबर, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फ्रॉड होने के इसमें केसेस बढ़ जाएंगे। लोग फ़ोन करेंगे, कहेंगे ये दबाइए, ये मोबाइल नंबर डालिए तो हम आपको पैसा भेज देंगे करके, तो वो फ्रॉड का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो होगा वही केवल सेकेंडरी यूजर बन पाएगा। तो ये फैसिलिटी ऐसे काम करेगी। फिर जो प्राइमरी यूज़र होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी यूज़र होगा वो कितने सेकेंडरी यूजर बना सकता है, तो वो डेलीगेट कर सकता है अप टू 5 सेकेंडरी यूजर्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंडरी यूजर्स वहाँ पे डेलीगेट कर सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी यूजर होगा वो केवल एक ही व्यक्ति से, एक ही प्राइमरी यूजर से डेलीगेशन एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने फादर से डेलीगेशन एक्सेप्ट कर रखा है, फिर दूसरी तरफ जाके मम्मी को भी थोड़ा मक्खन लगा करके उनसे भी एक्सेप्ट नहीं करवा सकता कि सोचे कि दोनों लोगों से एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, इनसे जो लिमिट मिलेगी इनसे जो लिमिट मिलेगी, मेरा तो डबल काम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। आप किसी एक सेकेंडरी यूजर अगर आप ऐड हैं तो केवल एक ही प्राइमरी यूजर से डेलीगेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, जो प्राइमरी यूजर है वो अपने नीचे 5 डेलीगेशन बना सकता है, 5 सेकेंडरी यूजर्स बना सकता है। जो मेंबर्स हैं, मतलब जो पीएसपीज होंगे, बैंक्स होंगे, जो यूपीआई सर्विस या ऐप प्रोवाइडर हैं, तो वो बता रहे हैं कि उनको इंश्योर करना होगा जो प्राइमरी जो यूज़र होगा उसको सेकेंडरी यूजर जब बनाएगा तो उसको ये बात ज़रूर बतानी है कि जिसको सेकेंडरी यूजर बना रहे हैं आप, उसे आप फुल डेलीगेशन दे रहे हैं, आप पार्शियल डेलीगेशन दे रहे हैं। तो इस बात को वहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया वो ऑटोमेटिकली फुल सबको मिल गया, वो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिमिट वाली कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात तो मेंबर्स को ये देना होगा कि जो प्राइमरी यूजर है उसके पास ये लिमिट कंट्रोल की सुविधा रहे कि जो सेकेंडरी यूजर ऐड कर रहा है वो उसके लिए जो स्पेंडिंग लिमिट है वो तय कर पाए, तो वो सुविधा होनी चाहिए। फिर अगर किसी को फुल डेलीगेशन की तरह ऐड किया गया है तो उस केस में जो मेंबर्स हैं उनको ये देखना होगा कि जो मैक्सिमम मंथली लिमिट है पर डेलीगेशन वो 15,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने नीचे 2 या 3 लोगों को सेकेंडरी यूजर के तौर पे ऐड कर लिया है, तो ऐसे केस में
हर एक व्यक्ति का जो सेकेंडरी यूजर है वो एक महीने में 15,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता है, डिपेंडिंग कि इसने जो प्राइमरी यूजर है उसने अगर कुछ प्री डिफाइंड से स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, इसने पहले ही अगर लगा रखा है कि 5,000 रुपये हमने सबको दे रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसने लिमिट लगाई होगी तो ये 15,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर लिमिट ना भी लगाए या फिर लिमिट लगाना भी चाहे तो 15,000 रुपये से ज़्यादा ये सेकेंडरी यूजर खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप बड़े बड़े पेमेंट्स करें। इस यूपीआई सर्कल का उद्देश्य है एक तरीके का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ पाए और ऐसे लोगों जिनको नीड है कि जो एक ही व्यक्ति पे डिपेंडेंट हैं वो थोड़ा ख़त्म हो पाए, तो इस वजह से ऐसा किया गया। इसके साथ ही जो मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5,000 है। मतलब एक व्यक्ति अगर पेमेंट करना चाहे तो एक बार में 5,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं जो कि मेंबर्स लगाएंगे। मेंबर्स मतलब जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजॉन यूपीआई हो गया, इस तरह के जो ऐप्स हैं, फ़ोन पे हो गया, ये लगाएंगे। इसके बाद जो प्राइमरी यूजर होगा वो अपनी इंडिविजुअल लिमिट्स खुद तय कर सकता है। ये लिमिट्स हैं, इससे ज़्यादा प्राइमरी यूजर नहीं दे सकता। वहीं अगर किसी को पार्शियल डेलीगेशन के तौर पे ऐड किया गया, पार्शियल डेलीगेशन दिया गया है, तो ऐसे में पार्शियल डेलीगेशन में तो आपको पता है कि पेमेंट को जो ट्रांजैक्शन है उसको जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने वाला प्राइमरी यूजर ही होता है। तो ऐसे केस में उसमें लिमिट वही सारी होगी जो यूपीआई की लिमिट होती है, क्योंकि यहाँ पर तो जो फुल डेलीगेशन है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी यूजर की रहती नहीं है, तो इसलिए ये ज़रूरी है लिमिट तय करना। लेकिन सेकेंड जो आपका पार्शियल डेलीगेशन ऐड किया जा रहा है सेकेंडरी यूजर के लिए, उसमें तो प्राइमरी यूजर डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें कुछ इस तरह की लिमिट लगाने का चक्कर नहीं है। फिर इसमें एक कूलिंग पीरियड की बात करी गई है कि अगर किसी को सेकेंडरी यूजर के तौर पे ऐड किया जाएगा तो पहले 24 घंटे के लिए जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने फ्रॉड भी करना चाहा आपके साथ और अपने आप को सेकेंडरी यूजर के तौर पे ऐड कर लिया और आपको पता ना चले, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा का कर ही नहीं पाएगा। इतने में जब स्पेंड करेगा आपके पास नोटिफिकेशन है, आप खुद ही सतर्क हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो मेंबर्स हैं उनको इंश्योर करना होगा कि जो प्राइमरी यूजर्स हैं, मतलब मेंबर्स का यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं ना, पेटीएम, गूगल पे और जो बैंक्स वगैरह यूपीआई देते हैं, कि प्राइमरी यूजर के पास विजिबिलिटी होनी चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन की जो कि यूपीआई सर्कल पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो वो उनके यूपीआई ऐप और उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दोनों में अलग से दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि पता चले 500 रुपये खर्च होगा और आपको दिख ही नहीं रहा, आप सोच रहे हैं कहाँ खर्च कर दिया मैंने, भले वो सेकेंडरी यूजर ने खर्च किया हो। तो जब वो अलग से दिख जाएगा कि ये यूपीआई सर्कल वाला ट्रांजैक्शन है कि सेकेंडरी यूजर ने खर्च किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है। तो वहाँ से आप अपनी जो बाकी की गतिविधि है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ट्रांजैक्शन को लेकर के कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो सारी जो आरबीआई की गाइडलाइंस यूपीआई के लिए वही लागू होती हैं, जो कि है हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड कस्टमर कंपनसेशन फॉर फेल ट्रांजैक्शन यूजिंग ऑथराइज पेमेंट सिस्टम। ये जो गाइडलाइंस हैं जो कि 20 सितंबर 2019 को आई थी, फिर टाइम टू टाइम अमेंड करी जा रही हैं, यही यूपीआई सर्कल के लिए भी लागू होती हैं। फिर अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी इसमें भी वही रहेगा जो यूपीआई के लिए है। और जो आखिरी वाला यहाँ पे है वो ज़्यादातर वो अगर देखा जाए आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो मेंबर्स जो हैं उनके लिए टेक्निकल डिटेल है कि रिकन्सिलिएशन प्रोसेस कैसा होगा, कि एक रॉ फाइल बनेगी, एग्जिस्टिंग रॉ फाइल होगी और फिर एक न्यू लाइन आइटम ऐड करना पड़ेगा नेट सेटलमेंट रिपोर्ट में। और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यूपीआई सर्कल पेमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं, वो सेकेंडरी यूजर की डिटेल, शेयर टू प्राइमरी पीएसपी, सेकेंडरी पीएसपी, रेमिटर बैंक, सबको जानी पड़ेगी, तभी पता चल पाएगा कि कौन सी पेमेंट किसने खर्च करी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी की जो पहले की चीज़ें हैं, लिमिट वगैरह जो बताई है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं आपको बताऊं कि इसके प्रोज क्या हैं, प्रोज का मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं यूपीआई सर्कल के, तो पहला तो है इंक्रीज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस बढ़ जाएगी कि भाई अब एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। वही व्यक्ति जो प्राइमरी यूजर होगा वो सेकेंडरी यूजर बना पाएगा, उसको भी झंझट नहीं रहेगी कि अरे अब मैं जाऊंगा तभी पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है, मेरा मोबाइल लेकर के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और इसको आप फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कह सकते हैं कि अब एक तरीके से जो यूपीआई केवल एक व्यक्ति तक सीमित था जिसके पास बैंक अकाउंट था, अब वही सेम यूपीआई उसके परिवार में और लोगों को भी उपलब्ध हो पाएगा। तो और लोगों तक ये जो यूपीआई की सुविधा है, और ये कह सकते हैं जो डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा है, ये प्राप्त हो पाएगी। तो उन्हें कैश लेकर के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी भी इससे क्या होगी, बढ़ेगी। अब सिक्योरिटी बढ़ने का मतलब दो तरीके हैं इसमें। पहला तो अगर घर में केवल एक ही मोबाइल है, उसी से पेमेंट होती है, तो जनरली देखा जाता है कि उसका जो पिन होता है घर में जो पेमेंट करने लायक है सबको पता होता है। तो ऐसे में अगर कोई पेमेंट करेगा तो वो आपका पिन पता ही होगा, भले ही वो आपका वाइफ हो, आपके बेटे बेटी, बहन,
घर में और भी कोई हो तो उनको पता ही रहेगा कि पिन क्या है, क्योंकि आप भी कई बार एक ही मोबाइल है, पेमेंट करनी है तो आप कहते हैं जाओ बेटा कर दो, स्कैन करके पिन बता देते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी आपकी वहाँ पे वीक होती है। और दूसरा इसी से रिलेटेड है कि अगर आपने किसी और को अपना मोबाइल दिया हुआ है तो फिर वो अगर यूपीआई आपका इस्तेमाल कर रहा है स्कैन करने के लिए, तो बाकी चीज़ें भी वो देख सकता है कि आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, आपके अकाउंट में कितना पैसा हो, सारी चीज़ें। तो अगर यूपीआई सर्कल आ जाएगा तो आपको पता होगा कि आपके मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे जो व्यक्तियों के मोबाइल हैं उनको सेकेंडरी यूजर बना देना है, फिर वो अपना यूपीआई पिन वगैरह बना के चलेंगे। अगर आपके पास सेकेंडरी वो पार्शियल की तरह का आपने किसी को ऐड भी किया है सेकेंडरी यूजर, तो आएगा भी तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा पेमेंट, स्कैन करने वही जाएंगे, आपके मोबाइल पे आएगा, आपको केवल पिन डालना रहेगा। तो ये सिक्योरिटी बढ़ेगी इससे। फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे बढ़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि आपके पास कंट्रोल होगा कि अब आपको अपना एक तो अपना मोबाइल नहीं देना है, दूसरा आप किसी को ऐड भी करेंगे सेकेंडरी यूजर के तौर पे तो आपके पास पूरी लिमिट है कि आप कितनी स्पेंडिंग लिमिट तय कर सकते हैं। आप उसे फुल डेलीगेशन दे सकते हैं, आप उसे पार्शियल डेलीगेशन दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आप कैसा वहाँ पे किस तरीके से सेकेंडरी यूजर के तौर पे ऐड कर रहे हैं। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी है, मतलब कि आपके अकाउंट से ही जाहिर सी बात है पैसा खर्च होगा, सेकेंडरी यूजर जो भी खर्च करेंगे तो आपके पास हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन रहेगा, किसने पैसा खर्च किया, कितना खर्च किया। तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि खर्चा कर देने फिर एक महीने के बाद कोई बिल आएगा कि अच्छा इतना पैसा खर्च हुआ। वो रियल टाइम में आपको पता चलता रहेगा कितना पैसा आपके अकाउंट से कटा है, आपकी यूपीआई ऐप और बैंक स्टेटमेंट दोनों में दिखेगा। फिर हम बात करें कुछ पॉसिबल कॉन्स की। पॉसिबल कॉन्स का मतलब ये है कि अभी तो ये लॉन्च हुआ है तो अभी रियल टाइम में तो नहीं पता चल पाएगा, कुछ समय लगेगा कि इसके एक्चुअल में कॉन्स हैं क्या। लेकिन अगर हम अपने यूपीआई के पुराने अनुभवों को देखें तो उसके आधार पे कुछ कॉन्स हम बता सकते हैं। जैसे पहला तो यही है कि रिस्क ऑफ मिसयूज। मिसयूज इसमें दो तरीके से हो सकता है। पहला तो ये कि मिसयूज एक ऐसा भी हो सकता है, आपने किसी को फुल डेलीगेशन के तौर पे ऐड कर रखा है, फिर ये हो गया कि जब आपके मोबाइल से अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो थोड़ा डरता कि मोबाइल लेना पड़ेगा, फिर वो पूछेंगे कि कहाँ पेमेंट कर रहे हो, कितनी पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा डर बना रहेगा। लेकिन आपने अगर फुल डेलीगेशन किसी को दे दिया तो ये रहेगा कि अभी खर्च कर देते हैं बाद में देखेंगे वाला सीन बहुत इंडिया में चलता है ना, तो मिसयूज इससे बढ़ सकता है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है। दूसरा, इसमें लोग भी मिसयूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हर एक चीज़ की तोड़ होती है, इसमें भले ही अपनी तरफ से सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लोग जो है कई बार भोले भाले लोगों को फंसा करके जब ओटीपी तक निकलवा लेते हैं तो अपना नंबर भी ऐड करवा लेंगे सेकंड यूज़र के तौर पे, है ना। तो इसमें ये मिसयूज हो सकता है। दूसरा, इसमें एक प्राइवेसी का भी कंसर्न है कि जो सेकेंडरी यूजर है उसके लिए प्राइवेसी नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो जहाँ पैसा खर्च करेगा, जब खर्च करेगा, जिस चीज़ पे खर्च करेगा, सब कुछ जो प्राइमरी यूज़र होगा उसको पता रहेगा ही रहेगा और हमेशा उसके पास वो रिपोर्ट रियल टाइम में पहुँचती रहेगी। फिर जो नॉन टेक सेवी यूजर्स हैं, मतलब जो रूरल एरियाज़ के यूजर्स हैं, जो कम पढ़े लिखे जो हैं, उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कि नए यूजर को ऐड कैसे करना है, फिर पेमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ें चेक कैसे करनी है। मान लीजिए जो घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्राइमरी यूजर है, वो तो ठीक है। अब उसके घर में कोई ऐसा है, बूढ़े माँ बाप हो गए, तब ऐसे केस में पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कैसे यूज करना है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम कुछ ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर देंगे, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इसमें फ्रॉड भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बैंक अकाउंट उसके पास है लेकिन उतना पढ़ा लिखा जानकार नहीं है, यूपीआई एक्टिव तो कर लिया है, सेकेंडरी यूज़र ऐड करने के लिए किसी को ढूंढा कि अच्छा हमारा सेकेंडरी यूज़र ऐड कर दीजिए वाइफ को, भाई उस व्यक्ति ने वाइफ को ऐड किया, उसके साथ अपने आप को भी ऐड करवा लिया। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना नहीं होगा तो समझ भी नहीं पाएगा, जब तक पता चलेगा तब तक उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकल चुके होंगे। तो ये सब पॉसिबल रिस्क हैं जो कि यूपीआई सर्कल के हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी यूपीआई सर्कल को लेकर के क्या है। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस तरह की वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, कोई भी मिस नहीं होगी। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।